हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर यह बताइए कि भारतीय रेलवे जो है वो प्रत्येक ट्रेन से जनरल कोच को रिमूव क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। जबकि क्योंकि भारत में अगर जनरल कोच नहीं चलेंगे तो गरीबों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि भारत के जितने भी मजदूर हैं वो सभी जनरल कोच में ही सफ़र करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसकी जो जनरल कोच की बजट होती है वो कम होती है। इसी वजह से जितने भी मजदूर हैं वो चाहते हैं कि जनरल कोच हर ट्रेन में हो। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले कई वर्षों से भारतीय रेलवे ने जनरल कोच को रिमूव कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों भारतीय रेलवे ऐसा कर रही है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि भारतीय रेलवे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी हर किसी को पता चले। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार और आप जुड़ रहे हैं रमन के साथ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय ट्रेन में से जनरल कोच को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे जनरल कोच को कम कर रहे हैं। जहां कि पहले के ट्रेनों में जनरल कोच 3, 4, 5 लगे होते थे, अब आपको सिर्फ 2 कोच देखने को मिलते हैं, एक आगे और एक पीछे। किसी किसी ट्रेन में तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको सिर्फ एक ही जनरल कोच मिलेगा, वो भी आगे या फिर पीछे। तो भारतीय रेलवे ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों, जब इस बारे में भारतीय रेलवे से सवाल किया गया कि भारतीय रेलवे ऐसा क्यों कर रही है, क्यों जनरल कोच को रिमूव कर रहा है, तो इस पर भारतीय रेलवे का क्या रिप्लाई आया वो हम आपको बताते हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक उदाहरण के रूप में इसे समझाने का प्रयत्न किया। जैसे कि आप दोस्तों देखते होंगे कि जब आप रोड पे कार से चलते हैं, यानी कि 4 व्हीलर से चलते हैं, तो गाड़ी की जो विंडो होती है वो बंद रहती है तो हमें स्पीड ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब हम उस विंडो को ओपन रखते हैं तो हमें स्पीड कम मिलती है। और जब हमें जल्दी ट्रैवल करना हो और गाड़ी को तेज़ भगानी हो तो हम विंडो को क्लोज कर देते हैं, जिससे कि हमारी गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो जाती है। और इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं होता है, बल्कि जब हम विंडो को ओपन रखते हैं तो गाड़ी के इंजन पे प्रेशर ज़्यादा लगता है, और प्रेशर ज़्यादा लगता है तो गाड़ी के इंजन में डीजल की खपत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम अपने विंडो को बंद करके आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी प्रकार से भारतीय रेलवे का कहना है कि जब आप जनरल कोच में सफ़र करते हैं तो जनरल कोच के खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं, जिस वजह से लोकोमोटिव अपने मैक्सिमम स्पीड तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन की स्पीड थी, आप तो ये देख ही रहे होंगे कि जो जनरल कोच है वो रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको यह देखने को मिलेगा कि जब जनरल कोच रिमूव हो रहे हैं तो गाड़ियों की रफ्तार तेज हो रही है। जो गाड़ियां पहले 110 की रफ्तार से चलती थी, आज वह गाड़ियां 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो भारतीय रेलवे का ऐसा मानना है कि जब आप जनरल कोच में सफ़र करते हैं तो उनके विंडो खुले होते हैं, दरवाजे खुले होते हैं, जिस वजह से लोकोमोटिव पर अधिक असर पड़ता है। जिसके कारण अगर लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव हो तो डीजल की खपत ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो तो इलेक्ट्रिक की खपत ज़्यादा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने जनरल कोच को रिमूव कर रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों, यह था पहला रीजन। अब बात करते हैं दूसरा रीजन क्या हो सकता है जनरल कोच को रिमूव करने के बारे में। दोस्तों, दूसरा रीजन यह भी हो सकता है कि आप देखेंगे कि आज के समय में आप जो भी ट्रेन में आप सफ़र करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करते हैं स्लीपर कोचेस की, कि स्लीपर कोचेस में हमें सीट मिल जाए तो हमारे लिए ट्रैवल करना आसान होगा। लेकिन जब आप टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ आपको वेटिंग दिखाता है, और वेटिंग 1, 2 नहीं 100, 150, 200 इस तरह की वेटिंग आपको दिखाई देती है। तो भारतीय रेलवे भी इस पर विशेष ध्यान दे रहा है कि यात्री ज़्यादातर प्रीफर कर रहा है स्लीपर कोचेस को, क्योंकि अगर इतने वेटिंग चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक चाह रही है कि हम स्लीपर कोच में सफ़र करें। इसको ध्यान में रखते हुए भी जनरल कोच को रिमूव कर रहा है और जनरल कोच की जगह स्लीपर कोचेस लगा रहे हैं। दोस्तों, यह तो थी कुछ ट्रेनों की बात, लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो गई, विक्रमशिला हो गई, जनशताब्दी हो गई, जनरल कोच में काफ़ी भीड़ होते हैं। इसका मतलब है कि जनरल कोच में लोग सफ़र करना चाह रहे हैं, फिर भी क्यों रेलवे ऐसे ट्रेन से भी जनरल कोच को रिमूव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि जनरल कोच में तो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जनरल कोच में सफ़र करने का सबसे बड़ा रीज़न यह हो रहा है कि उसे स्लीपर कोचेस में सीट नहीं मिल रही है। स्लीपर कोचेस में उसे वेटिंग दिखाई दे रही है, और जब आपके पास वेटिंग टिकट हो तो आपको पता है कि आप सफ़र नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि अगर काउंटर की वेटिंग टिकट है तो आप सफ़र कर पाएंगे, लेकिन जब आप खुद से बुकिंग करते हैं, फ़ोन से बुकिंग करते हैं, तो आपकी वेटिंग टिकट को अमान्य कर दिया जाता है अगर वो कंफर्म नहीं होती है तो, जिस वजह से मजबूरन हमें जनरल कोच में सफ़र करना पड़ता है। यह प्रॉब्लम सिर्फ जनरल कोच के साथ नहीं आ रही है, बल्कि एसी कोचेस के साथ भी आ रही है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इन सभी में इतनी वेटिंग चल रही है कि भारतीय रेलवे यह अच्छी तरह से समझ रही है कि पब्लिक हमारा जो है कंफर्टेबल जर्नी को महसूस करना चाह रही है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे जनरल कोच की जगह स्लीपर कोचेस की जहां जरूरत है वहां स्लीपर कोचेस लगा रही है, और जहां एसी कोच की जरूरत है वहां एसी कोच लगा रहे हैं।
अब आपके मन में ऐसा भी सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि क्या ज़रूरत है जनरल कोच को हटाने की, जनरल कोच क्यों रिमूव कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो स्लीपर कोच जोड़ देते हैं, एसी कोचेस जोड़ देते हैं, ऐसे भी सवाल आपके मन में आ सकते। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में जो है एक ट्रेन में कितने कोचेस होते हैं यह काफ़ी अच्छी तरह से सोच समझकर ऐड किए जाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी ट्रेन से एक कोच को रिमूव कर देना या एक कोच को ऐड कर देना। जिसका रीजन यह होता है दोस्तों कि अगर भारतीय रेलवे ऐसा करती है तो जिस प्लेटफॉर्म पे वह ट्रेन रुकेगी ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई कम हो और उस स्टेशन पर उस ट्रेन का स्टॉपेज हो, तो ऐसे में जब वो ट्रेन उस स्टेशन पर रुकेगी तो उनके जो पीछे के कोचेस होंगे वो लूप लाइन से बाहर चली जाएगी। लूप लाइन से जब बाहर जाएगी तो जो मेन लाइन होगी उस मेन लाइन से कोई भी ट्रेन पास नहीं कर पाएगी, जिस वजह से रेलवे का काफी समय का नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी भी ट्रेन में इतना आसानी से कोई कोच ऐड नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही भारतीय रेलवे जनरल कोच को हटाकर अच्छा कर रही है या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आपके पास इससे बेहतर कोई सुझाव हो तो हमें वो भी कमेंट में बताएं जरूर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।